हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम। न्यू यूनिट है, नोट कर लें, यूनिट नंबर 7 इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वैसे तो आपने फिजिक्स के अंदर भी इसको स्टडी किया होगा और केमिस्ट्री में भी हमने अपने लास्ट यूनिट के अंदर जब अपने वेपर प्रेशर किया था उसके अंदर भी आपको मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। फिजिक्स के अंदर आपने स्टडी किया है। सपोज हमारे पास कोई एक बॉडी है, मींस ऑब्जेक्ट है, और अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं, एक एफ फोर्स लगा रहा हूं एक साइड से और दूसरी साइड से भी वही सेम एफ फोर्स लग रही है, जो लेफ्ट साइड से लग रही है वही सेम किस साइड से लग रही है, राइट साइड से। किस साइड से लग रही है, राइट साइड से। लेफ्ट साइड से और राइट साइड से सेम फोर्स लग रही है। मैंने इसको एफ बोल दिया तो ये भी कौन सी है, एफ है। मींस दोनों साइड से फोर्स सेम है। एक साइड से मतलब इस साइड से फोर्स आ रही है, फिर इस साइड से फोर्स आ रही है, बीच में जो ऑब्जेक्ट है उस पे जो फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है, सेम। दोनों तरफ से मैं फोर्स लगा रहा हूं, दोनों तरफ से फोर्स क्या लग रही है, सेम। अगर दोनों तरफ से फोर्स सेम लग रही है तो जो ये बीच की ऑब्जेक्ट होगा ये रेस्ट पे होगा। क्या होगा, ये रेस्ट पे होगा। मींस ना तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा ना ही राइट साइड में, क्योंकि दोनों साइड में फोर्स क्या है, सेम है। अगर दोनों साइड में फोर्स सेम है तो जो ये बॉडी है वो किसी साइड में मूव नहीं कर रही। इसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं हम इसको, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हमें ऐसा ऑब्जेक्ट ऐसे लगेगा कि रेस्ट पे है, इसमें किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं होती इसकी मूवमेंट, क्योंकि दोनों साइड में जो फोर्स लगती है वो क्या लगती है, सेम लगती है। तो इसमें इस ऑब्जेक्ट में किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं होगी। इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये आपने फिजिक्स के अंदर स्टडी किया है। हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर से ये इतना इसमें वाटर है, और सपोज यहां से एक नल लगा हुआ है जहां से ये वाटर आ रहा है, टैप वाटर। और सेम ये टैप वाटर 1 2 3 एंड कंटेनर में गया। ये सेम ऐसे यहां पे भी एक टैप लगा हुआ है और इसमें भी कितने 1 2 3, मतलब जिस स्पीड से पानी इसके अंदर आ रहा है उसी स्पीड से पानी बाहर जा रहा है। जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही पानी बाहर जा रहा है। मीन्स जब ये अंदर वाली मूवमेंट और ये क्या है, बाहर वाली मूवमेंट, दोनों सेम है, तो क्या इस वाटर की कंसंट्रेशन में किसी तरह का कोई चेंज आएगा? बिल्कुल भी नहीं है। हमें ऐसे लगेगा कि ये जो है वो एक कांस्टेंट फेज पे है। मींस जितना वाटर है उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा। हमें ऐसा इमेजिन होगा कि जो वाटर जितना था उतना का उतना है, ये उतना वाटर ऊपर से आ रहा है, उतना नीचे से जा रहा है। बट हमें यहाँ पे ये लगेगा वाटर जितना है उतना ही है, इसी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। अगर वाटर अंदर आ रहा है, सपोज हम इसको मान ले ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है और ये कौन सी हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन। और दोनों रिएक्शन मींस दोनों की जो रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जैसा कि हमने वेपर प्रेशर में किया था, रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। अगर किसी ने नहीं किया तो प्रीवियस लेक्चर नोट कर लें। वेपर प्रेशर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जिसमें ये कंसंट्रेशन हमें कैसा लगेगा, सेम है, इक्वल है, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा। मींस रिएक्शन स्टॉप है।
बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं है, रिएक्शन मूव कर रहा है, वाटर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यहां पे जो बॉडी थी वो रेस्ट पे थी, इसलिए हमने इस इक्विलिब्रियम को क्या कहा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन फिजिक्स। बट यहां पे ये मूवमेंट हो रही है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, पानी अंदर आ रहा है बट यहां से पानी बाहर भी जा रहा है, मींस इसमें मूवमेंट हो रही है। तो इस इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे इसको, डायनेमिक इक्विलिब्रियम मींस जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मींस रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो रही है और रिएक्शन बैकवर्ड भी हो रही है, तो दोनों ही रिएक्शन हो रही है, बट दोनों की जो स्पीड है, रेट है, वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक मींस फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, दोनों की दोनों रिएक्शनें हो रही हैं, मींस रिएक्शन हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, डायनेमिक। यहां पे ये बॉडी रेस्ट पे थी, इसलिए अपन ने इसको क्या बोला, स्टैटिक इक्वेशन, बट यहां पे रेस्ट पे नहीं है, ये एक प्रोसेस चल रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है, ये है इक्विलिब्रियम। इसके कुछ और एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से पहले एक दो टर्म है वो नोट कर लें, कौन कौन सी टर्म्स हैं। फर्स्ट है रिवर्सिबल एक्शन या इरिवर्सिबल एक्शन। पहले हम इरिवर्सिबल एक्शन करते हैं। इरिवर्सिबल एक्शन क्या होती है, सपोज मैंने एक रिएक्शन ली, HCl प्लस NaOH से क्या फॉर्म होता है, NaCl प्लस वाटर। मींस एक एसिड जब बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करता है वो, सॉल्ट प्लस में वाटर। कौन सी रिएक्शन है ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बट इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो जो रिएक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में हो रही है। मींस रिएक्टेंट से क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट। ओनली रिएक्टेंट से क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये वापिस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। मींस NaCl प्लस वाटर मिलके वापिस HCl और NaOH की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। अगर आप सॉल्ट में वाटर डाल दो तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो एसिड और बेस वापस प्रिपेयर कर लेगा। तो ये रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रही है। मींस रिएक्टेंट से क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं। इन रिएक्शंस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। और इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ओनली कौन सी रिएक्शन होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट से क्या बनते हैं, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट ओनली किसमें कन्वर्ट होता है, अभी प्रोडक्ट के अंदर। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। और फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होगी। सपोज जब रिएक्शन की स्टार्टिंग थी तब प्रोडक्ट थे, बिल्कुल भी नहीं थे, ओनली क्या थे, रिएक्टेंट थे। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी और धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन क्या हुई, डिक्रीज। किसकी, रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज हुई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हुई, इंक्रीज हुई। मींस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। और ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में। मींस कौन सी डायरेक्शन है ये, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। इन रिएक्शंस को क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। मींस जो रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में होती है उसको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। बट जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहेंगे उसको हम, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन जो दोनों ही डायरेक्शन में होती है। सपोज A प्लस B से C प्लस D। सबसे पहले आप ये सिंबल देखिएगा, मैंने दोनों तरफ एरो लगाई है। मींस ये जो सिंबल है वो होता है रिवर्सिबल एक्शन के लिए। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनता है और प्रोडक्ट से वापस क्या बन सकता है, रिएक्टेंट बन सकता है।
जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है उस रिएक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और जिसमें प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनता हो उसको हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन। क्या कहेंगे उसको, बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। बट इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इक्विलिब्रियम यहीं पे आएगा। हमने इसके थ्रू इक्विलिब्रियम समझा, एक जनरल सा एग्जांपल था। अब हम ये केमिकल इक्विलिब्रियम समझ रहे हैं, जो कि एक केमिस्ट्री का एग्जांपल है, रियल में नोट कर लें। जब A प्लस बी आपस में रिएक्ट कर रहे थे तो C प्लस डी की जो कंसंट्रेशन थी वो 0 थी। रिएक्शन जब स्टार्ट हुई, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी कंसंट्रेशन थी, बट इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, 0। सपोज हमने इसके 2 मोल ले लिए, कितने मोल, 2 मोल ऑफ A एंड 2 मोल ऑफ B। हमने इनके क्या ले लिए, 2 मोल, 2 मोल ऑफ A प्लस 2 मोल ऑफ B। तो इससे जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो C और D के क्या थे, 0 मोल थे। C और D के क्या थे, 0 मोल थे। बट एक ऐसा टाइम होएगा, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, जैसे जैसे रिएक्शन क्या होएगी, प्रोसीड होगी, तो C प्लस D की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी और इसकी कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। मींस ये 2 से कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा, और इन C और D की भी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1 मोल। इसकी भी कितनी हो जाएगी, 1 मोल। तब क्या होगा, C और D के जब पार्टिकल फॉर्म हो जाएंगे तो वो आपस में रिएक्ट करेंगे, और वो आपस में रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे, वापिस A और B की। मींस रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगी, बैकवर्ड में। पहले A प्लस बी ने रिएक्ट किया, 2 मोल थे, A C प्लस डी बनाया। C प्लस डी की कंसंट्रेशन जो इनिशियल थी, स्टार्टिंग के अंदर 0 थी, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज। और जैसे ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, वो भी आपस में रिएक्ट करेंगे और किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे, A प्लस बी की। मींस जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, उसी स्पीड से वापस क्या होगी, बैकवर्ड रिएक्शन होगी। क्यों होगी वो भी नोट कर लें। जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जितनी ज्यादा होती है, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्ट होती है। मींस एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनने के लिए टाइम क्या लगेगा, कम। बट क्या होता है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, डिक्रीज। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन, वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज। क्योंकि कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, डिक्रीज। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन पे। किसकी कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो धीरे धीरे रिएक्शन वो भी क्या कर लेगा, स्टार्ट कर लेगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों की स्पीड, मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड। उस दौरान, उस कंडीशन को, उस टाइम को, उस सिचुएशन को हम क्या बोल देंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। मींस दोनों में फॉरवर्ड मींस रिएक्टेंट से क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट, और वापस प्रोडक्ट से क्या बन रहे हैं, रिएक्टेंट। दोनों की स्पीड सेम। अगर दोनों की स्पीड सेम तो उसको हम क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम। ये है इक्विलिब्रियम। समझ में आया कि इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम भी कई टाइप्स के आपने फिजिक्स में पढ़ा था। फिजिक्स के अंदर जो बॉडी थी वो रेस्ट पे थी। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बट अगर बॉडी रेस्ट पे नहीं है, उसमें किसी तरह की मूवमेंट हो रही है, मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड भी हो रही है और बैकवर्ड भी हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसके कुछ और एग्जांपल करते हैं, कौन कौन से। सबसे पहले नोट कर लें, इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी, जो एक ही डायरेक्शन में होगी, और उसका सिंबल आपको ये मिलने वाला है, एरो का। लेकिन अगर आपको सिंबल ये मिलता है, दोनों ही डायरेक्शन में मिलता है, तो ये किसका है, रिवर्सिबल रिएक्शन का। और इक्विलिब्रियम
ओनली उन रिएक्शंस के अंदर फॉर्म होगा जो रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में एक ही डायरेक्शन रिएक्शन होती है, मींस फॉरवर्ड होगी, वो बैकवर्ड नहीं होगी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, मींस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, प्रोडक्ट बनता जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन खत्म, रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ही नहीं है। बट यहां पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से वापस क्या बन रहा है, रिएक्टेंट, और हमें ऐसे चलेगा कि रिएक्शन हो रही है, मींस ये पानी कभी भी चेंज नहीं होगा, जितना था उतना का उतना रहेगा, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड भी हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, रिएक्शन चलती रहेगी। इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। कुछ एक और एग्जांपल है इसके, नोट कर लें वो भी। नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है इक्विलिब्रियम, एक होता है फिजिकल और दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर फिजिकल रिएक्शंस के अंदर जिस रिएक्शन में स्टेट चेंज हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। और जिसमें कोई केमिकल रिएक्शंस के अंदर अगर इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम एग्जांपल करते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम के, कौन कौन से होते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। सेकंड है लिक्विड इनटू वेपर। और थर्ड है सॉलिड इनटू वेपर। नोट करें, सबसे पहला है सॉलिड इनटू लिक्विड। सपोज हमने एग्जांपल लिया है आइस का, आइस को मेल्ट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वाटर में। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। और वाटर को जब हम आइस में कन्वर्ट करते हैं मींस इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या है, सेम है। और इस टेम्परेचर के ऊपर अगर ये एक रिएक्शन किसी थर्मोस फ्लास्क में हो रही है, किसी थर्मोस फ्लास्क में हो रही है, तो जिस स्पीड से आइस से वाटर फॉर्म होगा उसी स्पीड से वाटर से वापस क्या फॉर्म होगा, आइस फॉर्म होगा। मींस रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। जब दोनों की रेट सेम होगी, या हम कह सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तब इस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोल देंगे, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। मींस सॉलिड से क्या फॉर्म हो रहा है, लिक्विड, और लिक्विड से वापस क्या फॉर्म हो रहा है, सॉलिड। और दोनों की जो रेट है फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या है, सेम है, सेम रेट से हो रही है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सेकंड, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। सपोज एक क्लोज कंटेनर में हमने वाटर लिया, वाटर को हीट किया, वाटर के क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे। अगर वाटर से वेपर बन रहे हैं तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, वेपोराइजेशन। और इसके ऊपर से कूलिंग है, मींस ये वेपर वापस कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और वेपर अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। और एक ऐसा टाइम आएगा जिस पे रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा। मींस जिस रेट से लिक्विड से वेपर बन रहा है उसी रेट से वेपर से क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। दोनों की रेट क्या होगी, सेम। उस टाइम पे उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, लिक्विड
वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। थर्ड है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। इसका एग्जांपल हम लेते हैं अमोनियम क्लोराइड या कैम्फर। इसमें अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है और इसके क्या बनते हैं, वेपर बनते हैं। मींस अगर कोई सॉलिड वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू, अगर वेपर से वापस सॉलिड बन रहा है तो इसको हम सब्लिमेशन भी कहते हैं और क्या कह सकते हैं, कंडेंसेशन भी कह सकते हैं। रेट ऑफ कंडेंसेशन, दोनों सेम है इसलिए मैंने यहां पे क्या वर्ड यूज कर लिया, कंडेंसेशन। मींस रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। मींस जिस रेट से इस अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से क्या बन रहे हैं, वेपर। मींस कौन सी रिएक्शन है ये, फॉरवर्ड। और उसी रेट से वेपर से क्या बन रहे हैं, सॉलिड। मींस ये कौन सी रिएक्शन है, बैकवर्ड। और दोनों की अगर रेट सेम है, मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, तो उसको हम कौन सा इक्विलिब्रियम कहेंगे, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे इसको, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। फोर्थ है सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि कोई सॉलिड या शुगर स्पॉन्ज वाटर में ऐड करेंगे, उसका क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा। और सॉल्यूशन वापस प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा जैसे जैसे हम शुगर ऐड करते जाएंगे। मींस यहां पे भी रेट ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मींस ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। क्या बोलेंगे इसको, प्रेसिपिटेशन। और दोनों की अगर रेट सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। और लास्ट है गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। कोई गैस अगर वाटर के अंदर डिसोल्व होती है और क्या फॉर्म करती है, वो सॉल्यूशन फॉर्म करती है। और इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन अगर सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। बट इसका एक बेटर एग्जांपल है सोडा वाटर, सोडा वाटर। और इसमें अगर कोई जो गैस है वो लिक्विड के अंदर डिसोल्व होती है तो वो हाई प्रेशर पे डिसोल्व होती है। और उसके लिए हम एक लॉ करेंगे और ये +2 क्लास के अंदर भी आप स्टडी करोगे, हेनरी लॉ। इंपॉर्टेंट है, नोट कर ले। हेनरी लॉ क्या कहता है कि कोई सोडा वाटर है या कोई भी कंटेनर है, लिक्विड है उसमें, और लिक्विड में हम क्या ऐड कर रहे हैं, गैस। गैस लिक्विड के अंदर डिसोल्व कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। गैस को अगर हम लिक्विड में डिसोल्व कर रहे हैं तो गैस लिक्विड में डिसोल्व नहीं होती। किसी गैस को लिक्विड में डिसोल्व करने के लिए हमें हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो गैस है वो किसी लिक्विड में क्या होती है, डिसोल्व। कोल्ड ड्रिंक में होती है CO2, जो सोडा वाटर है उसमें कौन सी होती है, CO2 गैस है। और CO2 गैस को हाई प्रेशर पे उस कोल्ड ड्रिंक में डिसोल्व किया जाता है। और इसमें हेनरी लॉ क्या कहता है, द मास ऑफ गैस दैट डिसोल्व इनटू लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्शनल प्रेशर। मींस द मास ऑफ गैस दैट डिसोल्व इनटू लिक्विड इज डिपेंड्स ऑन एक्शनल प्रेशर। जितना ज्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा गैस लिक्विड के अंदर क्या होगी, डिसोल्व होगी। मींस मास ऑफ गैस दैट डिसोल्व इनटू लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्शनल प्रेशर। और m इज इक्वल टू क्या होता है, KHP। KH मींस ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, हेनरी कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द मास ऑफ गैस दैट डिसोल्व इनटू लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्शनल प्रेशर। या किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्शनल प्रेशर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। कोई भी गैस है, किसी कोल्ड ड्रिंक में अगर हम इसको डिसोल्व करते हैं तो डिसोल्व करने के बाद में क्या होगा, डिसोल्व ऊपर से हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, एक्शनल
प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही हम ओपनर से बॉटल को ओपन करते हैं, गैस है वो क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर अगर रिमूव हो गया तो जो गैस क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, हेनरी लॉ। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगा। आज हमने किया है इक्विलिब्रियम के कुछ बेसिक थे, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कितने टाइप का है, फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम। और फिजिकल के हमने 5 टाइप्स किए हैं। फर्स्ट था सॉलिड लिक्विड, सेकंड लिक्विड वेपर, और थर्ड सॉलिड वेपर, सॉलिड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन, ये इक्विलिब्रियम है। इसके क्या करैक्टर होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। क्लियर है?